सोचो कि आप साल 1.5 साल से जिसके साथ काम कर रहे हो, अचानक से आपको पता चले कि वो तो इंसान था ही नहीं। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ये पता चले कि जिस कलीग के साथ आप दिन रात मिल रहे हो, काम कर रहे हो और वो काम करने में इतना अच्छा है, और फिर अचानक से आपको एक दिन पता चलता है कि वो तो मुर्दा था, वो तो एक आत्मा थी जो इतने दिनों से आपके साथ काम कर रही थी। तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? क्या आपका मानसिक संतुलन हिलेगा नहीं? बिल्कुल हिल जाएगा। तो आज की हमारी सत्य घटना, जिसका प्रूफ मैं आपको देने वाली हूँ कि एकदम सत्य घटना है, ये है गुड़गांव के, दिल्ली के बाजू में एक शहर है जिसका नाम है गुड़गांव, आप समझते होंगे, वहीं के एक कॉल सेंटर की एक घटना है। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये सच्ची घटना। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हो खूनी फ्राइडे। तो चलते हैं अब हम इस घटना की तरफ। तो गुड़गांव में एक कॉल सेंटर है जहाँ पे एक रोज नाम की लड़की 1.5 साल से काम कर रही थी, और इतनी बढ़िया वो काम करने में थी। और हाँ, उद्योग विहार उस एरिया का नाम है, मैं आपको बता दे रही हूँ अगर आप जानते होंगे तो। और वहाँ पे एक कॉल सेंटर है जहाँ पे रोज नाम की लड़की इतना बढ़िया, इतनी होनहार थी। वहाँ पे वो 1.5 साल से काम कर रहे, मतलब उसके जो सीनियर थे, जो वहाँ के लोग थे, जो उस कॉल सेंटर में उसके जितने भी कलीग थे, सबके वो एकदम आंखों पे चढ़ी थी, यानी सर पे बैठे। एक इज्जत, ये देखा जाए ना इज्जत की नजर से, तो उसको लोग यहाँ पे रखते थे कि वो बहुत बढ़िया होनहार लड़की थी, बहुत काम अच्छा करती थी, और उसको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया था उस कॉल सेंटर में। आए दिन वो एक से एक बढ़िया काम कर रही थी। तो एक दिन क्या होता है, अचानक से एक फोन आता है और वो फोन को उठाती है और घंटों तक उस पर लगी रहती है। ये देख के जो उसके सीनियर थे और जो भी उसके आजू बाजू में बैठे कलीग थे, उन्होंने ये ध्यान दिया कि क्या कर रही है, रोज किससे इतना बातें कर रही है, जो कि अभी तक इसकी बात खत्म नहीं हुई। तो उसके, और अचानक से बात जैसे ही उसकी खत्म होती है, फोन वो रखती है और एकदम दौड़ के भाग जाती है बाहर की तरफ, बिल्कुल बैग उठा के भाग जाती है। तो उसके सीनियर लोग जाके अंदर चेक करते हैं, जो उनका भी चेक करने का कोई होता है ना, उससे वो चेक करते हैं कि क्या सच में किसका कॉल था। तो वो देखते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक था, कोई भी नंबर नहीं था जिससे रोज बात कर रही थी। ऐसा देखने के बाद उसकी सीनियर लोग के दिमाग थोड़ा चकराया, फिर सोचे कुछ होगा, छोड़ो। इसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जब वो रोज नहीं आती है, तो थोड़ा सबको बहुत प्रॉब्लम होना होगा, भाई क्या हो गया ऐसा कि रोज नहीं आई। सोचा कि चलो ठीक है, तभी तबीयत खराब होगी। इसके बाद क्या होता है कि उसके 2 से 3 दिन बीत गए, लेकिन रोज नहीं आई। जबकि कॉल सेंटर में ऐसा नहीं है, जब आप छुट्टी लेते हो या फिर अगर आपको छुट्टी लेना है तो आप पहले से ही बताओगे, फिर कॉल सेंटर वाले आपको तय करेंगे कि आपको छुट्टी कितनी मिलेगी। इतना सारा प्रोसेस होता है, जो कि रोज ने कुछ भी नहीं किया। तब उसका जो रेंट वाला घर था जहां वो रहती थी, अक्सर ड्राइवर वहां से उठाता था, वहां पे कुछ वहां के जो उनके सीनियर थे जाते हैं और पूछते हैं कि भाई रोज क्यों नहीं आ रही है। तो जिस घर पे वो रेंट पे रहती थी, वहां पे जाके वो लोग बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि रोज नाम की कोई लड़की यहाँ पे रहती ही नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हो। तो ये लोग एकदम शॉक्ड रह गए कि भाई ड्राइवर तो यहीं पे छोड़ता था। अब ये चीज उन लोगों ने कहीं ना कहीं पता लगाना शुरू किया और पूरी फाइल उलट पलट डाला कि उसका रियल घर का पता लगाया जाए। तो फाइनली किसी तरह रियल घर का उसका पता लगा, उसके पिताजी का फोन नंबर मिला, और इसके सीनियर कलीग मिलके उसके घर जाते हैं। और जब उसके पिताजी ने एक ऐसा जवाब दिया कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। उसके पिताजी ने कहा कि क्या हुआ बताओ। तो इन लोगों ने बोला कि रोज ड्यूटी पे नहीं आ रही है। तो उन्होंने बोला कि कौन सी रोज। तो उन्होंने बोला देखो ये फोटो, ये आपकी ही बेटी है ना। तो उन्होंने बोला हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन वो कैसे जाएगी। तो उन्होंने बोला क्यों, अभी तो आप 4-5 दिन पहले आई थी, अभी नहीं आ रही है एकदम से। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई किसकी बात कर रहे हो, जो 6 साल 8 साल पहले मर चुकी है उसकी आप बात कर रहे हो। उसको तो हमने कब का दफना दिया, आप जाके देख सकते हो वहां पे। मतलब उन्होंने जो भी वहां का था, ये अपना होता है ना जहाँ पे दफनाए जाते हैं मुर्दे, वहां का उन्होंने नाम लिया कि वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो इनके पूरे पैरों तले जमीन निकल गई, और जिधर वो बताए थे वो वहीं पे कब्रिस्तान था, जिसके ऊपर वो कॉल सेंटर की ऑफिस बनी हुई थी। तो यही थी हमारी आज की कहानी। आप जाके इसको आज तक पे भी सर्च करके देख सकते हो, ये है इसका सच्चा प्रूफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सच्चे घटना के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।